हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल भीम पाठशाला पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज आपको एक नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए वह कराएंगे। उस क्योंकि जो पिछले सेशन हमने जितने भी कराए वह उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो और चैनल को, हमारे इस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और इस जो पिछले सेशन थे हमारे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, शेयर करें। आज हम नेक्स्ट चैप्टर चलाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। आज हम आपको यहाँ पर चैप्टर कराएंगे। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से मजबूत करके वहाँ पर जाना होगा। जिससे मजबूत कैसे होगा, आप क्या करें, हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करें। जिससे प्रैक्टिस करने के बाद आपके जो डाउट होंगे वह क्लियर होंगे। और कोई भी डाउट अगर किसी भी तरह का हो तो आप क्या करें, हमसे शेयर करें, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि हमने भी कसम खाई है कि हम इस बार जो भी सेशन में 2023 से 2024 के सेशन में जितने भी स्टूडेंट हैं, हम उनके लिए इस सेशन में अच्छे से अच्छा स्कोर करवाएंगे और आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। आज का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल, सबसे पहली बात होती है सर्किल। सर्किल एक ऐसी तरह की आकृति है, यदि हम कहीं पर क्या करें, किस तरह की बनेगा, यदि हम कहीं पर कोई दाने वगैरह बिछाए, जैसे सरसों के दाने अगर बिछाए, सरसों के दाने इस तरीके से बिछा ले और एक सेंटर फिक्स कर ले। सेंटर फिक्स करके बराबर डिस्टेंस, हर दाने की क्या होगी, बराबर डिस्टेंस होगी। और फिर हम इन सबको क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो वहाँ से क्या होगा, एक सर्किल का निर्माण होगा। और जो ये हमारी जो सेंटर है, सेंटर बोलते हैं सर्किल का। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है वह होती है इसकी रेडियस सर्किल की। एक सर्किल के लिए एक रेडियस का मान हमेशा क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है। जिससे वह सर्किल बनता है उसे, वह उसकी क्या होती है, रेडियस। यदि हम इस रेडियस को डबल कर दे, डबल, तो वहाँ पर क्या बन जाता है इसका डायमीटर। अगर रेडियस को डबल करें तो वहाँ पर बनेगा डायमीटर और हाफ को बोलेंगे रेडियस। अब क्योंकि 2D पिक्चर है, 2D पिक्चर होती है सर्किल, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया। एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, एरिया अगर कोई पूछे एरिया क्या होता है, तो एरिया होगा यह सर्किल द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है, ये जो भी मैं डार्क किया, यह क्या होगा इसका एरिया। अब इस एरिया, इसे का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। यह एरिया निकालना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी। वह कैसे फाइंड आउट होगी, उसके लिए एक फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू यदि क्वेश्चन में ना दे रखी हो तो 22/7 या फिर 3.14, जो भी आपको सूटेबल लगे कंडीशन के अकॉर्डिंग वह आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं। और डायमीटर की बात हुई और रेडियस की बात हुई। अगर हम इसे इसे क्या लिखे, डायमीटर के फॉर्म में लिखे, डायमीटर की टर्म में लिखे सर्किल का जो एरिया है, तो वह लिखा जाएगा पाई आर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे d/2 और उसका होल स्क्वायर, फिर पाई d²/4। यूनिट, एरिया की यूनिट जो होगी वह होगी यूनिट का स्क्वायर। यदि कहीं पर सेंटीमीटर की बात हो तो वहाँ पर क्या कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मीटर की बात हो तो मीटर स्क्वायर। फिर बात आती है सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का एक पूरा चक्कर। सपोज करो यदि हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से, और घूम के हमें इसी पॉइंट पर आना होगा, तो यह एक चक्कर जो होगा इसका सरकमफ्रेंस होगा। परिधि बोलेंगे हिंदी में, परिधि, परिधि। तो परिधि कैसे फाइंड आउट करोगे, 2πr। और जब हम इसे डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो डायमीटर होगा 2π डी, आर की वैल्यू d/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर बचेगा पाई डी। इसकी जो यूनिट होगी वह होगी यूनिट। यदि सेंटीमीटर में होगी आपकी डिस्टेंस तो हम क्या रखेंगे, सेंटीमीटर, और अगर मीटर में होगी तो मीटर।
फिर बात करते हैं पाई की। पाई कहाँ से फाइंड आउट होगा? पाई फाइंड आउट होगा यदि हम सरकमफ्रेंस ले सर्किल का, सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr, और डायमीटर की वैल्यू भी पुट कर दे तो 2r, r से r आउट कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 होगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई। फिर एग्जाम्पल क्या होते हैं सर्किल के? बैंगल, जैसे चूड़ी, व्हील कोई चक्र, सीडी ड्राइव या फिर वॉच डायल, जो घड़ी का डायल होगा वह क्या होगा? सर्किल का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है फिर सेमी सर्किल। सेमी सर्किल यदि हम सर्किल के दो हिस्से कर ले तो एक हिस्से को क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त, और दूसरे को भी अर्धवृत्त। अब हम इसकी बात करेंगे तो इसके लिए क्या सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको? पैरामीटर। पैरामीटर सर्किल का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी डायमीटर, या फिर 2r लो, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल। फिर हम यहाँ पर अगर हम पॉइंट रखें तो A O B C। जब हम इसके पैरामीटर की बात करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा? इसका सरकमफ्रेंस, सेमी सरकमफ्रेंस, यानी कि टोटल जो होता है वो 2πr, तो इसका होगा यहाँ पर πr, πr में ऐड कर देंगे 2r, तो πr प्लस 2r, हिंदी में नाम रखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। पैरामीटर को बोलेंगे परिमाप। और फिर आता है बात इसकी एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल। पैरामीटर की भी यूनिट वाई होगी, ओनली यूनिट। कहीं पर अगर डिस्टेंस मीटर में हुई तो मीटर होगा यूनिट, अगर सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर। फिर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करोगे? सर्किल का था πr², 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सेमी सर्किल, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर 2 से डिवाइड करने के बाद जब हम इसकी यूनिट रखेंगे तो यूनिट आएगी यूनिट स्क्वायर, मात्रक का पावर 2, मात्रक की पावर 2। जो भी मात्रक होगा, डिस्टेंस का मात्रक सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर या फिर किलोमीटर, जो भी होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे? वही मात्रक की वैल्यू रखेंगे। फिर नेक्स्ट है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। यदि हम कोई सर्किल ले, कोई सर्किल ले और फिर उस सर्किल के क्या कर दे? हिस्से बना दे, हिस्से। तो क्वाड्रेंट होता है जब कोई सर्किल लेंगे, सर्किल लेने के बाद हम इस क्वाड्रेंट को जब 4 हिस्सों में बांट देंगे, इस सर्किल को 4 हिस्सों में, तो पहला और दूसरा तीसरा, टोटल 4 हिस्से, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट को बोलेंगे इसका क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी कि चौथाई हिस्सा। अब बात आती है चौथाई हिस्से की। वो हिस्सा कैसे, इस तरह से ऐसे दिखाई देगा चौथाई हिस्सा। तो यहाँ पर क्या लेंगे? इसकी रेडियस r, ये भी r, और यहाँ पर सेंटर O, और यहाँ पर इसका होगा एंगल, क्योंकि सर्किल में जो एंगल होगा, एक कंप्लीट एंगल होगा वह होगा 360 का। जब हम चौथाई हिस्सा लेंगे तो हमें एंगल का भी चौथाई हिस्सा लेना होगा, तो उस वजह से क्या आएगा वहाँ पर 90 डिग्री या राइट एंगल। राइट एंगल का सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं। फिर अब इसका जो सरकमफ्रेंस होगा बाहर का, वह होगा 2πr/4, क्योंकि चौथाई हिस्सा है, पूरे सर्किल का होगा 2πr और चौथाई का होगा 4 से डिवाइड करो तो वहाँ पर आएगा 2πr/4। तो पैरामीटर जब इसका फाइंड आउट करोगे तो पैरामीटर आएगा 2πr/4 प्लस, उसके बाद एक रेडियस इधर से और एक इधर से 2r। जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, तो पैरामीटर आएगा πr/2 फिर प्लस 2r। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि क्वाड्रेंट का पैरामीटर बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं टिक द करेक्ट में, ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको क्या करना है, जो भी आपको वहाँ पर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसी भी कंडीशन देगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगे
वहाँ आपको टिक करना है। फिर इसके बाद देता है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अगर हम इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्वाड्रेंट का एरिया का जो फॉर्मूला होगा वह होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यदि हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दे तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो पाई आर स्क्वायर थीटा हुआ हमारा 90 से जब 360 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। चौथाई हिस्सा, चौथाई एरिया जो सर्किल का था, सर्किल का जो टोटल एरिया था उसका एक पार्ट यानी कि 4 हिस्सों का एक हिस्से का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इसके बाद फिर नेक्स्ट में यदि कोई रिंग दे दे, रिंग, अब रिंग की बात क्या होगी, आपके पास यदि कोई रिंग हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसका सेंटर लेंगे और ये यहाँ होगी इसकी इनर रेडियस और बाहर आउटर। आउटर कैसे फाइंड करोगे, यदि हम मान ले कि इसकी थिकनेस जो होगी रिंग की वह टी होगी तो आर की वैल्यू हमारे पास होगी टी प्लस स्मॉल आर। इनर रेडियस प्लस में उसकी थिकनेस को ऐड करने के बाद हमें फाइंड आउट होगा उसकी आउटर रेडियस। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको कहेगा कि कोई पार्क है, पार्क सपोज ये मान लिया, इसे क्या कहेगा पार्क, और बाहर कहेगा कि रास्ता है 2 मीटर चौड़ा, जितना भी देगा 2 मीटर हो या 5 मीटर हो, तो फिर कहेगा कि 2 मीटर चौड़ा है 5 मीटर चौड़ा है, तो आप एरिया बताओ किसका, रास्ते का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो हमें रेडियस देगा, या तो पार्क की रेडियस देगा या कंप्लीट रेडियस देगा। कंप्लीट का मतलब उसके साथ वह क्या कर देगा, रास्ते के जो विथ होगी, जो चौड़ाई होगी वह भी उसमें जोड़ देगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल आर फाइंड आउट करने के बाद हम उसका एरिया निकालेंगे, जो भी एरिया वह रास्ता घेरेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, एरिया ऑफ आउटर एरिया ऑफ रिंग, आउटर एरिया ऑफ रिंग विद थिकनेस, यानी कि जो रिंग की जो मोटाई होगी उसे जोड़कर उसका एरिया निकालेंगे, उसे जोड़कर। तो यहाँ पर हम रेडियस कौन सी लेंगे, कैपिटल आर, फिर माइनस करेंगे एरिया ऑफ रिंग विदाउट, यहाँ पर लिख देंगे विदाउट थिकनेस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर आउटर को अगर हटा दे, एरिया ऑफ रिंग विद थिकनेस, तो इसमें जो निकलेगा एरिया ऑफ मटेरियल, जिस भी पदार्थ की वह रिंग बनी होगी, अगर हम उसका एरिया फाइंड आउट हमें करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिंग का एरिया निकालेंगे उसे थिकनेस को उसकी लेकर, और अंदर का जब एरिया निकालेंगे उसकी थिकनेस को छोड़कर। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई को जब कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होगा यहाँ पर बाहरी त्रिज्या, और फिर स्मॉल आर जो होगा वह होगा आंतरिक त्रिज्या, अंदर की आंतरिक त्रिज्या। तो इस तरह से हम इन जो रास्ते वाले क्वेश्चन देगा तो इस तरीके से हम उनका क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। जितना भी चाहे तो आप क्या करो, इसमें जो रिंग है इसके जो मटेरियल लगा हुआ है, चाहे तो मटेरियल कह लो, चाहे फिर कह लो कि रास्ते का जो क्षेत्रफल है वह हम इससे इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है आर्क ऑफ ए सर्किल। अगर हम कोई सर्किल बनाए और इस सर्किल का क्या कर ले, एक हिस्सा ले ले, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, जो परिधि है, वहां पर कोई हिस्सा काट ले, हिस्सा, तो यह क्या होगा, इसकी आर्क होगी ए बी, यानी कि सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पर जो काटती हो वह उसकी क्या कहलाएगी, सर्कमफ्रेंस। यदि यही अंदर होती तो इसे बोलते जीवा।
लेकिन यदि परिधि पर काटेगी तो आर्क की लंबाई, जीवा का हो या फिर इंग्लिश में कोड। तो सरकमफ्रेंस, फिर यहां पर हम क्या मान ले कि सेंटर यहां पर होगा सर्किल का, तो यह एंगल बनाएगा थीटा, आर्क। तो जब हम आर्क की लंबाई निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लंबाई कैसी, अगर हम ए से चलकर ए से बी पर पहुंच जाए और बी तक कितने चले उसकी लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है, तो एल इक्वल 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 से जब 360 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा पाई आर थीटा अपॉन 180। यूनिट वही होगी, या तो मीटर या सेंटीमीटर या एमएम, क्योंकि सिर्फ क्या है यहाँ की लंबाई है, लंबाई की यूनिट होती है ओनली यूनिट। तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट। अगर सेंटीमीटर हुई सेंटीमीटर लिखो, एमएम हुई तो एमएम, मीटर हुई मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर। नेक्स्ट में फिर है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, अगर हम इसे नाम दे कि यहाँ क्या है हमारी माइनर आर्क, माइनर आर्क, क्योंकि छोटा सा हिस्सा है यहाँ किसका, सर्किल की परिधि पर से जो हमने लिया है, मैं छोटा सा हिस्सा लिया है ए बी, तो हम इसे माइनर आर्क बोल सकते हैं। और क्या पूरी जो इसके अलावा बची हुई हमारे पास कौन सी, इसके अलावा हमारे पास बची हुई है ये, इसे हम बोलेंगे मेजर आर्क। तो कैसे, अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहे मेजर आर्क की, तो लेंथ निकलेगी, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 पाई आर। यहाँ क्या हुई सरकमफ्रेंस, पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस, माइनस करेंगे पाई आर थीटा अपॉन 180, घटाएंगे क्या लेंथ ऑफ आर्क, जो माइनर आर्क थी उसकी लंबाई, चाहे तो लेंथ ऑफ आर्क कहे चाहे फिर कहे माइनर आर्क। माइनर का मतलब छोटे चाप की लंबाई और मेजर का मतलब बड़े चाप की लंबाई। तो बड़े चाप जो हमारे पास है वह है ए से फिर क्या करेंगे हम, ए से यहाँ सपोज करो हमारे पास है डी, ए से डी पे जाओ और फिर डी से बी पर, तो नाम रख लेंगे ए डी बी। और माइनर के लिए हम नामकरण करेंगे ए बी सी। फिर ए पर आओ, यानी कि जहाँ से आप शुरुआत करेंगे वहीं पर आपको क्या करना है, वहाँ एंड करना है, आखिर वहीं पर करना है जहाँ से आप शुरुआत करेंगे। ऐसे ही ए डी बी और फिर ए डी बी, फिर सी पे जाओ, फिर ए पे, ए डी बी बी, फिर सी पे और फिर ए पे। तो ये हो गया इसका मेजर आर्क। मेजर का मतलब बड़ा, बड़े चाप की लंबाई, और माइनर का मतलब छोटे चाप की लंबाई। नेक्स्ट में कहा कि माइनर सेगमेंट, उसके लिए सबसे पहले क्या करें, एक सर्किल बनाया हमने, सर्किल। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक क्वाड्रेंट लिया इसका सर्किल का, सेक्टर ही बोल सकते हैं, सेक्टर लिया और वह इसके सेंटर से कितने एंगल पर है, थीटा पे। तो यहाँ पर यदि हम क्या करें, हम इस सेक्टर को उठाकर इधर रख दें, जब हम इस लाइन से इस लाइन को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरह से सेक्टर जब कंप्लीट होगा, तो यदि हम ए और बी मान ले तो ए से बी को मिलाएंगे तो 2 सेक्टर बनेंगे। यहाँ पर सेक्टर ना क्या हम क्या कहेंगे, सिगमेंट। पहला कैपिटल सिगमेंट और दूसरा क्या है, छोटे वाला माइनर सिगमेंट। उसके अलावा यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया जब हम माइनस करेंगे सेक्टर मेजर सिगमेंट में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनर सिगमेंट का एरिया। माइनर सिगमेंट होगा हमारे पास, माइनर सिगमेंट होगा ये, और यहाँ पर बनेगा एक सर्किल, सॉरी यहाँ पर बनेगा ट्रायंगल। जब ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे इस सेक्टर में एरिया में से, तो माइनर सिगमेंट का एरिया आएगा। और टोटल यदि हम इसे या तो सेक्टर का है या फिर कहे मेजर सिगमेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2।
पाई आर स्क्वायर थीटा किसका होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। माइनस करेंगे, माइनस क्या करोगे, इसमें से माइनस हम करेंगे ट्रायंगल का एरिया, यह एरिया ट्रायंगल का माइनस करेंगे तो एरिया जो निकलेगा इसका ट्रायंगल का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर थीटा की, जो भी देगा क्वेश्चन में, थीटा 90 दे या फिर 60, 45, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस होगी ये है आर और आर, तो मेजर माइनर सेगमेंट होगा ए पी बी ए, ए पी बी ए। फिर बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट होगा हमारे पास यह होगा हमारा मेजर सेगमेंट, बड़ा हिस्सा, और APBA होगा छोटा हिस्सा। नेक्स्ट में फिर करते हैं, एक इसमें दिया हुआ है कि मिनट हैंड और सेकंड हैंड, हावर हैंड। क्वेश्चन से पहले ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट जो एग्जाम में बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, और सेकंड हैंड एक डिग्री का वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। और फिर हावर हैंड, यदि घंटे की सुई हो तो फिर वह 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सबसे पहले लेंगे मिनट हैंड। मिनट हैंड में बात करेंगे 60 मिनट में 360 का एंगल, क्योंकि जो हमारे क्लॉक होता है, क्लॉक वह होगा 3 तरह की सुइयाँ होती है उसमें, एक तो मिनट वाली सुई, और एक सेकंड वाली, और एक घंटे वाली। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मिनट वाली सुई की, इंग्लिश में बोलेंगे मिनट हैंड। तो 60 मिनट में वह एक कंप्लीट चक्र अपना पूरा कर लेती है, एक चक्कर। यदि वह यहाँ से चलेगी तो घूम फिर के यहीं पर आना है जहाँ से वह चली थी। तो इस तरह से जो कंप्लीट एंगल होगा वह होगा 360 का। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में बनेगा 1 मिनट 360 के अपॉन में फिर 60, यानी कि यहाँ से बनेगा 6 डिग्री का। जब 1 मिनट सुई घूम लेगी तो वह 6 डिग्री का एंगल वहाँ पर बना लेगी। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड हैंड। सेकंड की सुई का भी आवर्तकाल कितना होगा, वह होगा कि एक चक्कर के लिए 60 सेकंड, एक चक्कर में 60 सेकंड की चलेगी, और एंगल कितना घूमेगी, 360। तो इस तरह से जो 60 मिनट 60 सेकंड इक्वल टू 360 डिग्री, फिर 60 सेकंड इक्वल में 360। तो यहाँ पर निकालेंगे हम 1 सेकंड की बात करेंगे, तो 1 सेकंड के लिए 360 अपॉन 60, तो इस तरह से आएगा 6 डिग्री। 1 सेकंड में आएगा 6 डिग्री। फिर हावर हैंड, हावर हैंड के लिए 24 घंटे 24 आवर्स में 360 एंगल घूमेगी। तो 1 घंटे में कितने घूमेगी, 1 घंटे में, तो 360 अपॉन 24 जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 15 डिग्री। तो इस तरह से जो मिनट हैंड होगी वह 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, सेकंड हैंड 1 सेकंड में 6 डिग्री, और हावर हैंड 1 घंटे में 15 डिग्री। टोटल 24 घंटे में कितना बनाएगी, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल होगा 360 डिग्री, लेकिन होगा 24 घंटे के बाद। अब पहला क्वेश्चन उठाते हैं सेक्टर का। यहाँ पर सेक्टर में दिया हुआ है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको दी हुई एक ड्राइंग किसकी, सेक्टर की, और कहता है कि जो शेडेड एरिया हुआ है इसका क्षेत्रफल बताओ। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या डाटा अवेलेबल है और क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है इसे फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हिंदी में बोलेंगे छायांकित भाग, शेडेड रीजन हिंदी में कहेंगे छायांकित भाग। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बड़े सेक्टर। यदि हम इस बड़े सेक्टर में से
माइनस कर दे छोटे को तो हमारे पास यह बच जाएगा, यह एरिया। तो उसके लिए हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास आर स्क्वायर थीटा यानी कि कैपिटल आर, बड़े टुकड़े के लिए बड़ा आर और छोटे टुकड़े के लिए छोटा आर, फिर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एंगल दोनों का क्या रहेगा, सेम। जो माइनर सेक्टर का होगा वही मेजर सेक्टर का होगा। तो थीटा तो क्या रहेगा हमारे पास, सेम। अब हमारे पास हमें चाहिए तो थीटा चाहिए, यहाँ पर थीटा और पाई की वैल्यू नहीं दी हुई तो हम क्या रखेंगे 22/7, और थीटा की वैल्यू तो दे रखी है, आर की वैल्यू कैपिटल आर हम मान के चलेंगे कि कैपिटल आर हमारे पास क्या है 21 और स्मॉल आर है हमारे पास 7। अब जब हम वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पर लेंगे पाई थीटा कॉमन और अपॉन में 360 बचेगा, फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पाई थीटा, थीटा की वैल्यू 30 अपॉन में 360, फिर आर स्क्वायर यानी कि 21 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब होगा 30 का टेबल 12 टाइम, फिर पाई के अपॉन में 12, यहाँ पर आएगा एक बार इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 और एक बार माइनस करेंगे तो आएगा 14। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार उनका सम और एक बार उनका अंतर यानी कि योग और अंतर। फिर पाई की वैल्यू जब यहाँ पर पुट होगी तो 22/7 मल्टीप्लाई 1/12, फिर 28 मल्टीप्लाई में 14 से 7 का टेबल 2 बार अप्लाई होगा, और 22 दूनी 44, 2 का पहाड़ा यहाँ पर 12 पर 6 बार होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास अब 22 और 28 अपॉन में आएगा 6, फिर 6 का 2 का टेबल 3 टाइम और 2 का टेबल 14 टाइम, 14 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 28, फिर 14 का पहाड़ा 2 बार 28 और 2 30 और अपॉन में आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो शेडेड रीजन का जो एरिया है वह है 308 अपॉन में है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में, इस वजह से क्या लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फिर इफ एन आर्क मेक्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ, कहता है कि यदि एक चाप किसी वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाए तो आप ये बताओ, और उसकी जो वृत्त है जिसमें से हमने क्या काटा है, चाप काटा है, उसकी त्रिज्या भी दे रखी है उसने 10 सेंटीमीटर, तो आप चाप की लंबाई बताओ। तो सबसे पहले एक क्या होगा यहाँ पर सर्किल, जब हम सर्किल बनाएंगे यहाँ पर तो सर्किल से चाप कहाँ पर कटेगा, इसकी परिधि पर। सपोज करो हमारा चाप ये है यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट पॉइंट चाप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह है ए और एंड पॉइंट है बी। सेंटर हम मान ले सर्किल का कि सेंटर है ये है, और फिर जब हम फर्स्ट एंड से और सेकंड एंड से इसकी जो सेंटर है उसे मिलाए तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेक्टर का निर्माण होगा। और चाप की लंबाई, क्योंकि हमें तो सिर्फ चाप की लंबाई फाइंड आउट करवा रहा है क्वेश्चन में, तो एंगल भी दिया हुआ है उसने 72 डिग्री। तो सबसे पहले चाप की लंबाई का फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब आप देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या आपके पास है। तो आर की वैल्यू यहाँ पर दी हो रखी है 10 सेंटीमीटर और थीटा है हमारे पास 72, और पाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी वही हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू यदि 22/7 होगा तो वो रखेंगे, या तो 3.14, जो भी सूटेबल लगेगी आपको उसी के अकॉर्डिंग वही पुट कर देंगे। यदि क्वेश्चन में अगर वो दे दे तो वहाँ पर क्या होगा, हम बन जाएंगे, जो भी क्वेश्चन में देगा वही आपको पुट करनी होगी। 2 पाई एज इट इज रखेंगे भी, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, थीटा है हमारे पास 72 अपॉन में है हमारा 360।
जब 72 का टेबल अप्लाई करेंगे 360 पे तो हमारा होगा 5 बार, यानी कि 5 टाइम्स अप्लाई होगा 72, 5 जा 360, डिवाइड करने के बाद आएगा 5, 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, और मल्टीप्लाई में पाई। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर है 4 पाई, क्योंकि यदि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ऐसा होता कि 7 से हम उसे डिवाइड करते तो हम वैल्यू ये रखते, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 7 से डिवाइड हो, तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 3.14, 4 तिया 12, 14 चौक 56, तो 12.56 इतनी होगी हमारे चाप की लंबाई। जो हमने उस सर्किल पे से जो चाप काटा है वह उसकी लंबाई क्या है 12.56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में दिया हुआ है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रेट्स 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है कि अगर कोई राउंड टेबल हुई, घुमावदार कोई टेबल है, हमने उस पर 6 डिजाइन बनाए, बिल्कुल 6 डिजाइन क्या है इक्वल साइज के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एक राउंड टेबल ले, राउंड टेबल, फिर क्या करें वहाँ पर जब हम डिजाइन करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने डिजाइन हुए 6। तो सबसे पहले हम राउंड टेबल का क्या देखेंगे, यहाँ पर सेंटर मार्क करेंगे, सेंटर मार्क। अब उसने कहा कि जो घुमावदार मेज है उसके 6 हिस्सों में डिजाइन बनाए हैं, 6 हिस्सों में, और उस राउंड टेबल की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है उस गोलाकार मेज की, वह है 28 सेंटीमीटर। आप ये बताओ कि यदि जो डिजाइन बनाए गए हैं उसका कितना रेट है, और आपको जो दे रखा है रेट वो 25 पैसे हर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 35 पैसे आपको वहाँ पर पे करने होंगे। तो टोटल एरिया देखेंगे कि टोटल एरिया क्या होगा, और वह एरिया है हमारे पास यह एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जो भी यह एरिया होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 रुपीज की। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया। तो हम क्या करें, सेंटर से पहला पॉइंट मिलाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, कुल 6 हिस्से बनेंगे 1 2 3 4 5 6। और एक बात यह है कि जब 6 हिस्से बनेंगे तो यहाँ पर एंगल हमारा जो बटेगा वो 6 हिस्सों में बटेगा, तो 60 डिग्री, फिर 60, फिर 60, फिर 60, फिर 60, फिर 60, 60 डिग्री का होगा। और रेडियस क्या है, बिल्कुल सेम, क्योंकि जब रेडियस सेम है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, एंगल सेम होगा। यह भी 60 डिग्री का एंगल होगा, यह भी 60 डिग्री का होगा, और यह भी 60 डिग्री का होगा। तो जब एंगल ही सेम है तो इसका मतलब यह है कि साइड भी इक्वल, एंगल भी इक्वल। तो इसका मतलब यह है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ, यानी कि हमें जो प्राप्त हुआ, जो मिला, वह मिला एक समबाहु त्रिभुज। तो लेकिन कितने हैं वो, 6 है। तो सबसे पहले उसकी साइड, उसमें जो उसकी रेडियस होगी वहीं उसकी साइड होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की। रेडियस की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर, तो साइड की वैल्यू भी क्या होगी, 28 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं 6 इक्वल पार्ट, सर रेडियस कितनी होगी 28 और साइड भी 28। अब टोटल जो सर्किल है हमारे पास, सर्किल, उस सर्किल के एरिया में से हम माइनस करेंगे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में से। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन। तो उसके लिए एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे
उस सबसे पहले फिर करेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस 6 और एरिया होगा ए स्क्वायर रूट 3/4। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है ए स्क्वायर रूट 3/4, तो 6 का होगा, 6 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल निकल जाएगा 6 का एरिया जितना भी होगा 22/7। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू रखेंगे 28 दो बार, फिर भाई -6 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू यहाँ पर 28 दो बार, फिर √3/4। अब 7 4 जा 28, 22 मल्टीप्लाई में 28 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 25 चौका 100, 3 चौक 12, 112 माइनस 6 का 4 का पहाड़ा 7 बार। अब यहाँ पर होगा 7 6 42, 7 6 42 मल्टीप्लाई में 28 और मल्टीप्लाई में √3। 22 का पहाड़ा 112 बार, 112 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो 224, 22 बचेंगे 224 और 22 246 माइनस 28 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 56, 28 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 112 और 5 117 मल्टीप्लाई 1.7। √3 की वैल्यू गिवन है 1.7। जब 24 64 माइनस 117, तो 17 की मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे तो 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, यहाँ पर बचेंगे 0 यानी कि 10। 17 का पहाड़ा 7 बार, 17 7 119 और 10 129, बचेंगे 12। फिर 17 का पहाड़ा 1 बार और 12 29, तो बचेंगे 2, 17 और 2 19। पॉइंट लगेगा 1 के बाद। जब माइनस करेंगे तो 24 64 माइनस 199.2, पॉइंट बढ़ाएंगे लाइक डेसिमल, तो माइनस करेंगे 10 - 2, यहाँ पर बचेगा 8, फिर 3 - 9 यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर 6 यानी कि 5 - 9 तो 16, 6 बचेगा, फिर 3 - 9 यहाँ पर बचेगा 4, तो आंसर आएगा 464.8, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक करो, 17 छिक्का 102, 10 बचे, 17 7 119 और 10 129, फिर बचे 12, 17 और 12 29, 2 बचे, 17 और 2 29, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पर एरिया बचेगा हमारे पास 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल कोस्ट, टोटल कोस्ट हमारे पास आएगी 464.8 मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई 0.35, 35 पैसे की मल्टीप्लाई। तो 35 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 70 70 चौका 280, तो इस तरह से यहाँ पर आएगा 28। फिर 35 का पहाड़ा 4 बार 140 और 28 168 यानी कि बचेगा 16। फिर 35 का पहाड़ा 210 210 और 16 226, फिर बचेगा 22। 35 का पहाड़ा 4 बार 140 और 22 162, पॉइंट आएगा 1 2 3 प्लेस के बाद। तो इस तरह से जो इसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वह होगी 162 रुपये 68 पैसे आपको पे करने होंगे। यदि आपको इस तरह का डिज़ाइन बनाना है टेबल में तो उसके लिए पे होगा 162 रुपये 68 पैसे। उस तरह से देखा कि यहाँ पर ये क्या हुआ, इसका यहाँ पर ये आंसर आया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में दिया हुआ है कि 4 सर्किल बने हुए हैं एक स्क्वायर के अंदर। बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। तो आप क्या करें, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ज़्यादातर उनकी प्रैक्टिस करें, और क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से आपको जो भी डाउट होगा मैं यहाँ पर क्लियर करा दूंगा। तो इसके लिए क्या किया है उसने कि एक स्क्वायर के अंदर 4 सर्किल बनाए हैं, 4 सर्किल। अब वह पूछता है कि इन जो सर्किल है 4, इनके बीच का जो एरिया घिरा हुआ है यहाँ बीच का हिस्सा,
इसका आपको एरिया बताना है, कितना एरिया है यहाँ घिरा हुआ। तो 4 सर्किल है तो 4 ही सेंटर होंगे, 4 सेंटर, क्योंकि डायमीटर क्या होंगे, एक लाइन पे 2 डायमीटर पड़ेंगे, दो डायमीटर एक साइड के बराबर होंगे स्क्वायर के। तो 2 डायमीटर क्या होंगे, इक्वल में 14, तो एक डायमीटर होगा 14/2 के इक्वल। फिर डी की वैल्यू यहाँ से आएगी 7। अब हमें पता है कि आर की वैल्यू जब हमें निकालनी होगी तो d/2 यानी कि 7/2। एक जो साइड है किसकी, स्क्वायर की, एक भुजा है, वह है 2 सर्किल के, जो दो वृत्त के व्यास के बराबर, यानी कि 2d के बराबर होगी 14 सेंटीमीटर। तो d की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 7। जब हमें r की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, d/2 यानी कि 7/2। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो उसके लिए हम करेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4 का एरिया निकल जाएगा, और माइनस करेंगे हम स्क्वायर के एरिया में से। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर -4 सर्किल का एरिया πr²। अब हमने क्या किया था, जब सेक्टर का हमने एरिया निकाला था, सेक्टर का या क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट में हमने लिया था थीटा, तो फॉर्मूला बना था πr² θ/360। तो बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि जब हम सर्किल का एरिया निकाल रहे हैं तो वहाँ पर ना तो थीटा का जिक्र और ना ही 360 का जिक्र। तो उसके लिए बेटा बात यह है कि जब हम एक सर्किल बनाएंगे तो कंप्लीट एंगल हमें घूमना होगा वहाँ पर, यानी कि 360 डिग्री हमने लिया था, लेकिन हमें क्या मिला, πr² θ πr² 360/360। तो महसूस हुआ कि हमें यहाँ पर डिजिट तो बढ़ते दिखाई दे लेकिन उनका कोई फायदा नहीं। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर πr² सर्किल का जो एरिया लिया वह लिया πr²। थीटा हमने इस वजह से नहीं रखा क्योंकि कंप्लीट एंगल है सर्किल, तो इस वजह से क्या रखते हैं 360। 360 से 360 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा πr²। अब ए स्क्वायर साइड यहाँ पर है, साइड है 14, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू फाइंड थी हमें 7/2, फिर 7/2। अब 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 2 × 2 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा। 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो 196, माइनस 22 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 154। फिर जब घटाने के बाद जो बचेगा हमारे पास वह बचेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो इन चारों वृत्त ने जितना भी एरिया घेरा है उसका जो मान है, जो वैल्यू है वह है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात हो रही, यदि मान लिया वो कहता कि 3 सर्किल है, 3, आपको पता होना चाहिए यदि 3 सर्किल है तो वहां पर जब हम वह एरिया घेरेंगे सर्किल तो एरिया घेरेगा ये, और वहां पर शेप कौन सी बनेगी, शेप बनेगी वहां इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि आर फिर आर और यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, फिर आर, फिर आर। तो जो साइड होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की वह होगी 2r। ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 2r। तो तीनों ही साइड क्या होगी वहाँ पर बराबर होगी, इक्वल होगी, तो एंगल भी क्या लेंगे वहाँ पर 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में बात यह है कि साइड जो होती है बराबर होती है और जो साइड के सामने जो एंगल है वह भी बराबर होते हैं। तो यदि 3 सर्किल मिलाए तो 3 सर्किल मिलने के बाद वहाँ पर जो एरिया निकलवाएगा वह बीच का यह है, ये। तो आपको पता होना चाहिए जब 3 सर्किल मिलाते हैं तो उनके जब सेंटरों को हम मिलाएंगे, सेंटरों को, तो वहाँ से मिलेगा हमें समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का हम एरिया निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, 1 2 3,
माइनस करने के बाद आपको प्रॉपर वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यह शेप कहेगा कि इस शेप का जो है आपको सिर्फ दे रखा है ओ ए की वैल्यू यहाँ 7 सेंटीमीटर। उसकी हेल्प से आपको जो शेडेड रीजन है ये वाला हिस्सा, फिर ये पूरा सर्किल, इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ से ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, और छोटा सर्किल जिसका डायमीटर है ओ डी। डायमीटर क्या है, ओ डी। तो इन सर्किल, अगर हम इसे नाम दे दें यहाँ पर, इसका नाम सर्किल 1, इसे मान लें हम सर्किल 1। और इधर क्या है, यहाँ ट्रायंगल है, और यह है इसका सेमी सर्किल। जब हम एरिया निकालेंगे तो पहले तो इस सर्किल का एरिया निकालेंगे इसका, फिर इस सेमी सर्किल का एरिया, इधर का सेमी सर्किल का एरिया माइनस करेंगे ट्रायंगल का एरिया, तो कंप्लीट होगा हमारा आंसर। तो उसके लिए सबसे पहले इन सर्किल 1, तो वहाँ पर क्या होगा, डायमीटर होगा ओ डी इक्वल डी के, और उसकी वैल्यू दे रखी है उसने, फिर इक्वल है ओ ए के। जो ओ ए की वैल्यू है वही क्या है, ओ डी की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। फिर हम निकालेंगे स्मॉल आर, तो डी बाई 2 यानी कि 7/2। तो इस तरीके से इसकी रेडियस हमारे पास। फिर ओ ए है बड़े सर्किल की रेडियस, तो हम इसे बड़े वाले को नाम दे देंगे पूरा 2 इन सर्किल 2। रेडियस है हमारे पास, इसकी रेडियस होगी ओ ए के इक्वल ओ ए, तो ओ ए की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। फिर इन ट्रायंगल ए बी सी, तो उसका जो बेस होगा ट्रायंगल का बेस, सबसे पहले क्या करेंगे, बेस होगा ए बी के इक्वल, और ए बी की वैल्यू निकलेगी 2 मल्टीप्लाई ओ ए की वैल्यू रखो 7, तो यहाँ से आएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फिर इसकी हाइट क्या है, ओ सी। हाइट की वैल्यू ओ सी है हमारे पास ओ ए के इक्वल, तो इस तरह से 7। अब निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहले छोटे वाले सर्किल का एरिया, तो छोटे वाले सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस, फिर उस सेमी सर्किल का जो पूरा सर्किल है उसके सेमी सर्किल का एरिया, तो उसके लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सेमी सर्किल यानी कि सर्किल का आधा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस हाफ बेस इनटू हाइट। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, तो उसके फिर इसके बाद पाई की वैल्यू 22/7। स्मॉल आर हमारे पास है 7/2, फिर 22/7। आर की वैल्यू, आर है हमारे पास कैपिटल आर 7 2 बार लिखेंगे, फिर अपॉन में 2 -1/2। बेस की वैल्यू यहाँ पर है 14, और हाइट है हमारे पास 7। तो इस तरह से जब कैंसिल आउट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 2 से 11 टाइम, तो बचेगा 11 × 7/2, फिर प्लस 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 2 से 22 11 बार, और -2 से 14 7 बार, तो 7 × 7। अब 11 7 77 अपॉन में 2 प्लस 77 - 49। अब जब डिवाइड करेंगे तो 37, तो 77 का जो हाफ होगा 38.5, 38.5 माइनस करेंगे तो 28, ऐड करेंगे
तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह होगा इस साइडेड रीजन का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हिंदी में जो साइडेड, इंग्लिश में कहेंगे साइडेड रीजन, हिंदी में कहेंगे छायांकित भाग। नेक्स्ट में फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। इसका हमें पैरामीटर निकालना है इस क्षेत्र का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, P से A फिर Q, फिर यहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब बात यह है कि हमें जाना होगा P से A फिर Q। तो कितनी वैल्यू है R, इसे देंगे फर्स्ट पहला नाम, और इधर यहाँ पर रखेंगे 2 और यहाँ पर रखेंगे 3। तो सबसे पहले सेमी सर्किल का, सेमी सर्किल 1 पैरामीटर निकालेंगे। तो उसके लिए रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी PQ/2 यानी कि 7 के अपॉन में 2। फिर सेमी सर्किल 2, उसके लिए रेडियस होगी, टोटल करेंगे 10 का हाफ करेंगे तो R1 इक्वल 10/2 यानी कि 5। नेक्स्ट है फिर सेमी सर्किल 3, तो यहाँ से जो R2, इसे मान लेंगे कि R2, तो 3/2। अब पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले सेमी सर्किल 1 प्लस सेमी सर्किल 2 प्लस सेमी सर्किल 3। सेमी सर्किल 1 का होगा, क्या होगा, πr, क्योंकि कंप्लीट का होता 2πr, तो आधे का बोलेंगे πr। फिर नेक्स्ट πr1, फिर πr2, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, उस तरह से क्या होगा, यहाँ कंप्लीट होगा। फिर पाई की वैल्यू, पाई कॉमन लेंगे, r प्लस R1 प्लस R2, पाई R1 की, R की वैल्यू होगी 7/2 यानी कि 3.5 प्लस R1 की वैल्यू 5 प्लस होगा 3/2 यानी कि 1.5। अब पाई मल्टीप्लाई 3.5 1.55 और 5 10, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 31.4 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या होगा, इसका यहाँ पर यहाँ सरकमफ्रेंस कंप्लीट होगा। पैरामीटर बोलेंगे कि पैरामीटर कंप्लीट होगा किसका, शेडेड रीजन का। यहाँ से चलेंगे P से A पे, फिर Q पे, फिर A से Q से यहाँ आएंगे T पे, T से फिर R से फिर S से फिर P। आपको यह सेशन कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी तरह की कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम इस सेशन में अगर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।